नकारा गया एक जख्म नासूर बनकर तबाह कर सकता है, पर साहस से उठा एक कदम हिम्मत का कारवां बना सकता है। कुल मिलाकर 3 लाख कैश चोरी हुआ है और कुछ जेवर भी गए हैं। तकरीबन 4 लाख के जेवर थे इंस्पेक्टर। इसके अलावा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अच्छा नरेश जी, आप या शोभा जी, आप या फिर आपकी बेटी रत्ना, आप लोग इन हमलावरों को पहचान सकते हैं? नहीं, एक तो अंधेरा बहुत था और चारों ने चेहरे भी ढके हुए थे। कैश तकरीबन 4 लाख थे। लॉकर टूटा हुआ है, कुछ ज्वेलरी भी थी उसके अंदर? जी इंस्पेक्टर, बिल्कुल थी। वैल्यू? वैल्यू तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वो मेरी वाइफ आपको बता पाएंगी। आपने या आपकी वाइफ ने हमलावरों को देखा? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं। कुछ हुआ था, और जो हुआ था वो एक खौफनाक सन्नाटे में लिपटा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसके लंबे साए में छिपे जुर्म को लंबी छूट मिल रही थी। खबर की माहौल कैसा है? पहले जैसे कोई भी पुलिस को हुलिया नहीं बता पा रहा है। पुलिस तुमको फिर फोन किया? हाँ। माने पुलिस को शक हो गया, किसी ने कुछ मुंह खोला क्या? नहीं, किसी को नहीं मालूम, किसी ने चेहरा नहीं देखा, कोई नहीं बोल रहा है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। ये साए लंबे होने वाले थे, घने अंधेरे में मुजरिम और ढीठ होने वाले थे, बेलगाम होने वाले थे। चल रहे कंचन, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ और अस्पताल भी। हम उन्हें बताएंगे क्या हुआ, लेकिन उतना ही जितना बताने की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम समझ रही हो ना? पुलिस कंट्रोल रूम, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अजी सुनते हो, चाय तो पीते जाओ। नहीं, अर्जेंट निकलना है। एग्जैक्टली क्या स्टेटस है अबे? कोई कैजुअलिटीज? सर अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं है। मैं 10 मिनट में सूर्यनगर पहुंच रहा हूं, जहां से फोन आया था। मैं भी बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। सर एम्बुलेंस और हमारी टीम पहुंच चुकी है, मीरा भी वहीं मौजूद है।
विक्टिम सीनियर सिटीजन है, सतीश चौधरी नाम है। इस अटैक से काफी सीरियस इंजरीज हुई हैं। सर इनका बेटा है जितेंद्र चौधरी, वो भी घायल है सर, उसका फर्स्ट एड चल रहा है। कोई कुछ बोला? क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं सर, शॉक में है। हमारी टीम घर को स्कैन कर रही है। अटैकर्स ने पूरे घर में उथल पुथल मचा के रख दिया है। सर मेन गेट पे कोई भी फोर्स एंट्री नहीं है, लेकिन किचन का ग्रिल टूटा हुआ है। इतनी उथल पुथल और विक्टिम्स पर अटैक से ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता, ज्यादा है। क्या सिचुएशन है? सर अभी तक सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं है कि कल रात को यहाँ पर क्या हुआ था। विक्टिम्स ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं है। ऐसा लगता है कि किचन की ग्रिल तोड़कर ये अटैकर्स घर के अंदर घुसे थे सर। सर घायल बुजुर्ग सतीश चौधरी और बेटा जितेंद्र चौधरी, इन दोनों के अलावा जितेंद्र की वाइफ कंचन चौधरी घर पे थी, पर सर वो भी कुछ नहीं बोल रही है। ये चुप्पी, ये सन्नाटा बना नहीं रह सकता, तीनों को बोलना होगा। जितेंद्र जी, कितने लोग थे? सर मेरे पापा कैसे हैं? हॉस्पिटल में हैं, डोंट वरी, उन्हें अटेंड किया जा रहा है। कंचन जी, हमारे कंट्रोल रूम में फोन आया था कि आपके घर पे हमला हुआ है। कितने लोग थे? सर घर में ना तो कोई मोबाइल फोन मिला, ना ही गाड़ी की चाबियां, पर कंपाउंड में गाड़ी के टायर के निशान देखे मैंने। ये देखिए। हमलावर गाड़ी में आए थे? मुझे नहीं मालूम। और आपकी गाड़ी? तो शायद वो ले गए, चाबी वहां लटकी थी। गाड़ी का नंबर दीजिए। अपने जोधपुर सिटी से बाहर निकलने के जितने एग्जिट पॉइंट्स हैं सब पे नाकाबंदी लगा दो। व्हाइट सेडान, नंबर है RJ1457XA। सर शायद 3 थे सर, श्योर नहीं बता सकता। एग्जैक्टली क्या हुआ? सर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, मेरा ऑफिस कांति रोड पे पड़ता है। मेरी वाइफ कंचन एक डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन। कंचन का क्लिनिक मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफिस के पास ही, तो रोज की तरह मैंने उसे पिक किया और हम घर पहुंचे। मैडम खाना बना दिया है, मैं चलूं? सर ऐसा खाना टेबल पर लगा दो, फिर चले जाना, ठीक है? ठीक है मैडम। त्रिशा, पापा जी, जीतू, जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। तो उस नदी के किनारे ना, जो काली नदी थी ना, उसके पार एक पहाड़ी थी। पहाड़ी पर एक राजा का महल था। दादू फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि इस बार राजा ने अलग पैंतरा बनाया, और वो जो पीछे कौवा था ना, उसको पता चल गया। वो भाग के ना फिर से मम्मा, पर मुझे जानना है, दादू की कहानी का एक पार्ट बाकी है। अभी नहीं त्रिशा, कल स्कूल के बाद। चलो सो जाओ, अभी बहुत लेट हो गया। नहीं मम्मा, पर मुझे जानना है कि कौवा मामा के साथ हुआ क्या। त्रिशा कल जान लेना ना, अभी चलो, गुड नाइट। नहीं पापा। हाँ बेटा। प्लीज आप मम्मा को समझाओ ना, मुझे जानना है कि कौवा मामा के साथ क्या हुआ। मिस त्रिशा चौधरी, कौवा मामा की कहानी अब हम कल सुनेंगे, क्योंकि अब हो गया आपके सोने का टाइम। सब सो गए थे। फिर रात के करीब 2:30 बजे मैंने कुछ सुना। घड़ी देखी थी आपने उस वक्त? जी देखी थी। मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी। सर मुझे लगता है पापा ने भी वो आवाज सुनी होगी, क्योंकि बाद में जब मैंने रूम में झांका तो पापा बेड पे नहीं, जमीन पर थे।
पापा की आवाज सुनते ही मैं उठा और भागा। पापा हमेशा अपने रूम का दरवाजा बंद रखते हैं और जब मैंने दरवाजा खुला देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पापा, पापा, कंचन! जब होश आया तो उन्होंने मुझे भी पापा की तरह बांध दिया था और कंचन को भी। तुम्हारा मुंह से जरा भी चू निकला ना तो तुम्हारा पत्नी का गला कट जाएगा, फिर उस बुड्ढा को बीचों बीच चीर देगा। बाबा है ना तुम्हारा, बताओ पैसा किधर है? पैसा कहाँ है? कैद में नहीं रखते। अभी सीधा वाला तरफ इस्तेमाल करेगा, पैसा दे दो छोड़ देगा कसम से। नहीं है तुम बिल्डर लोग के पास पैसा नहीं है, तुम फकीर लोग के पास पैसा रहेगा है? और रुको, बेडरूम बेड के नीचे एक सूटकेस, इसमें सही समय में मुंह खोला। दिमाग फटा जा रहा था इस ख्याल से कि हमारी बच्ची त्रिशा कहाँ थी। डर के मारे हम सब सुनते क्या किया था उन्होंने त्रिशा के साथ। फिर वो चले गए ये धमकी देते हुए कि अगर हमने कोई चालाकी की तो वो लौटकर हम सबको मार देंगे। सबका मोबाइल फोन ले लो। सबका मोबाइल फोन कहाँ है? और एक खास बात, हम लोगों को पकड़वाने का सोचना भी नहीं। पुलिस को फोन किया, शोर मचाने का कोशिश किया, तुम तीनों का बोटी बोटी काटेगा, कुत्ता को खिला देगा। मैं समझ गया था कि वो लोग मेरी कार ले जा रहे थे, पर उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, त्रिशा, हमारी बेटी त्रिशा। त्रिशा कहाँ है? पता नहीं। तुम पापा को देखो, मैं त्रिशा को देखता हूँ। पापा जी। त्रिशा, त्रिशा, बेटा त्रिशा, त्रिशा बेटा। त्रिशा, त्रिशा बेटा। त्रिशा, 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 त्रिशा बेटा, त्रिशा बेटा, त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा। वो लेकर उसे, वो कहीं नहीं है। त्रिशा, त्रिशा बेटा, वो कहीं नहीं है जी, वो कहीं नहीं है, त्रिशा।
से आ रही है? पता नहीं। त्रिशा! 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 मम्मा! त्रिशा! त्रिशा! कुछ नहीं रोनी, सब ठीक है। मम्मी पापा सब ठीक है, हम सब ठीक है। देखो त्रिशा ने अपनी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। ये उठी, उसने देखा कि वो लोग कंचन के साथ झड़प रहे थे। बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। चुप रहे, नहीं तो हम तुमको मार डालेगा। सर सारी नाकाबंदी रेड अलर्ट पर है, पर गाड़ी अभी तक स्पॉट नहीं हो पाई है। कार किसी न किसी सीसीटीवी के सामने से गुजरी होगी। सबकी फुटेज मंगवाओ। सर यहाँ की एक प्रॉब्लम है, ये जगह स्टेट हाईवे से जुड़ी हुई है। अगर हाईवे से गए होंगे तो हमें कोई फुटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ से पॉसिबल है मंगवाओ। जी सर। जितेंद्र जी, आप कह रहे थे वो 3 लोग थे, राइट? सर लग तो ऐसा ही रहा था, लेकिन तीनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। आप हमें उनकी डिटेल्स दे सकते हैं? हाइट, एज, कपड़े वगैरह? कोशिश कर सकता हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन जितनी जल्दी आप हमें उनकी डिटेल्स दे सकेंगे उतनी जल्दी हम उन तक पहुंच सकेंगे। एक मिनट हमारे लिए कीमती है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जल्द से जल्द पकड़ लीजिए उन्हें, छोड़िएगा नहीं उन्हें। उन्होंने जो किया वो 3 नहीं 4 थे। जो हुआ मैंने सब कुछ बता दिया इंस्पेक्टर साहब को। कंचन जी, अभी आपने कहा वो 3 नहीं 4 लोग थे। 3 हो या 4 क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने हमारे घर में लूट की, मेरे पापा को इतनी बुरी तरह जख्मी किया सर। इस वक्त मैं और मेरी पत्नी हॉस्पिटल जाना चाहते हैं अपने पापा से मिलने। जितेंद्र जी, मेरी अभी हॉस्पिटल में बात हुई है। आपके फादर आउट ऑफ डेंजर है और डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कैसे बात नहीं है सर? मेरी बेटी त्रिशा शॉक में। सर इस वक्त हम हॉस्पिटल जाना चाहेंगे प्लीज। इस वक्त शौक में सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, आपकी पत्नी भी है, और ये शायद ऐसा कुछ जानते हैं जो उन्हें पकड़ने में हमारी मदद कर सके। मैं चाहती हूँ कि उन चारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसी सजा दी जाए जो सबसे सख्त हो। इंस्पेक्टर साहब, वो 4 थे, क्योंकि मैं जब कमरे से निकली तो मैंने पापा जी के कमरे में उनमें से एक को देख लिया था। कंचन! कंचन! जीतू, 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 पापा जी, पापा जी, चुप रहे, नहीं तो हम तुमको मार डालेगा।
इंस्पेक्टर साहब वो 4 थे। हाँ, और उन चारों ने मिलके मेरा रेप किया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनको पकड़ी और फांसी की सजा दे दीजिए। प्लीज, ये बात दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। दुनिया को मारी एक गोली जितेंद्र जी। इस वक्त आप अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए। बहुत बहादुर है आपकी पत्नी, जो अपने ऊपर हुए जुर्म को दबाने के बजाय सामने आकर उसका खुलासा कर रही है। हम वादा करते हैं आपसे कंचन जी, आपको न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये जुर्म किया है उन्हें सजा होगी। उनमें से 2 लोगों की शक्ल मैंने थोड़ी बहुत देखी थी। मैं बता सकती हूँ वो कैसे दिखते हैं, पर सर प्लीज चारों पकड़े जाने चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी अगर आप उनका चेहरा डिस्क्राइब कर पाए तो। और एक बात कंचन जी, इस वक्त आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है। आई नो सर, आई एम अ डॉक्टर। हुकुम सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। हमें हमारे बड़े साहब जी के पास होना चाहिए इस वक्त। मिलोगे तो जरूर, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ सवालों का जवाब देने होंगे। नाम क्या बताया अपना? बन्ना। सुबह 6:30 बजे आती हूँ, दोपहर को 3 बजे निकल जाती हूँ मैडम। कल कितने बजे गई? 3 बजे। किसको बताया तूने कि साहब के पास कैश होता है? किसी को नहीं मैडम, मुझे भी कहाँ पता। पति है तेरा? जी हाँ। क्या करता है? घर का काम करता है जी। ये बन्ना के साथ चक्कर है ना तेरा? नहीं मैडम। तूने किया या बन्ना के साथ मिलके किया? नहीं मैडम, मैंने। बन्ना ने किया? मुझे नहीं पता मैडम। चल फोन नंबर दे अपना। फोन? हाँ फोन दे, दूसरा वाला भी दे। एक ही नंबर है जी। फिर दे फटाफट। सर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ और हर कोई जानता है कि हमारी लाइन में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। कैश हमेशा होता है आपके घर में? जी हाँ। उस सूटकेस में कितना कैश था? लगभग 15 लाख। और ये कैश कब से था? मतलब कल से या उससे पहले से? तकरीबन 1 हफ्ते से। किसी के साथ कोई दुश्मनी? ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं जो ऐसा कुछ इतना कुछ कर जाए। ये जो आपका नौकर है बन्ना और नौकरानी रजनी, इनके साथ आपकी कोई अनबन, कोई शक? नहीं सर, काफ़ी सालों से हमारे यहाँ काम करते हैं, उन पर तो कोई शक नहीं है। साहब मैं बड़े साहब जी की देखभाल करता हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा साहब जी? पैसों के लिए। वो 4 लोग कौन थे? तेरे दोस्त के किराए पर लाया था? मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। साहब लोग से पूछो, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? तेरे चेहरे पर लिखा तू नहीं कर सकता? नहीं साहब। तू सीधी तरह बोलेगा कि मार खा के मानेगा? नहीं साहब, मैं सच बता रहा हूं। आपका घर कॉलोनी के सबसे लास्ट में है और आपके घर के सामने सिर्फ खाली प्लॉट्स हैं। सर इस एरिया में कोई वॉचमैन नहीं है, आसपास सब इंडिपेंडेंट बंगलोज ही हैं। आपकी कॉलोनी में कोई वॉचमैन नहीं है, आपके आसपास के किसी बंगले में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और आपके यहाँ से हाईवे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और आपके घर में ढेर सारा कैश। मुझे नहीं लगता किसी ने एवं ही जांच लिया होगा, बल्कि किसी गैंग का काम लगता है जिसने बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आपके घर को निशाना बनाया। अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालिए और हमें बताइए कि किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी जो ऐसा कर सकता हो। और याद रहे, उनका इरादा सिर्फ चोरी का नहीं था। तुम चेंज कर सकती हो कंचन, और तुम्हारे कपड़े पुलिस को देने होंगे इंस्पेक्शन के लिए। प्रोसीजर तो तुम जानती हो। आई एम सॉरी कंचन, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पापा जी। त्रिशा, मेरी त्रिशा कैसी है? और जीतू? दोनों ठीक है। त्रिशा घर पे है रजनी के साथ और जीतू पुलिस स्टेशन का है। और बेटा तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट उठती नहीं कंचन? नहीं पापा जी। थोड़ा रफ सा था, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसकी। आंखें कंचन जी? बड़ी बड़ी काली आंखें थी उसकी। चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, कलर याद नहीं है सर। कुछ यूं सर से लिपटाकर चेहरे का इतना पोर्शन ढका हुआ था।
उसके चेहरे का सिर्फ इतना ही दिख पाया जब कपड़ा सरक गया था। सर, आप लोग उन्हें पकड़ लेंगे ना, उन चारों को? जी कंचन जी, ये स्केचेस उन्हें पकड़ने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। सर, एक और बात है, पता नहीं मेरे हस्बैंड ने आपको बताया या नहीं। क्या कंचन जी? इस रेप के अलावा और ऐसी कौन सी बात है जो आपके हस्बैंड हमें नहीं बता रहे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल एक बात है जो शायद मेरे हस्बैंड मिस आउट कर गए हों। उन चारों में से जिसने सबसे पहले मेरा रेप किया था, ये इसकी आवाज मैं पहचान सकती हूँ। शायद उन चारों का लीडर यही था, और उसके बोलने का लहजा यहाँ का तो नहीं था। चुप रहे, नहीं तो हम तुमको मार डालेगा। शायद बंगाल साइड का हो, शायद बंगाली हो। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी बहुत हेल्प करेगी। कंचन जी, कुछ और ऐसा है जो शायद आपके हस्बैंड हमें बताना मिस आउट कर गए हो, और कुछ ऐसा? सर, कंचन जी की सिम कार्ड का लोकेशन राणा नगर है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर। जितेंद्र जी की गाड़ी भी हमें वहीं मिली है। सर, कार एज इट इज है। लगता है मुजरिम कार को छोड़ के भाग गए। ये उन चारों में से 2 के स्केचेस हैं। ये वाला बंगाली लहजे में बोलता है। सर, हमने राणा नगर के सरपंच को संदेशा भेजा है, वो गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इन लोगों को पता था कि ये कार लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, इसीलिए इन्होंने कार यहाँ पार्क कर दी और गाड़ी की चाबी छोड़ दी। कार के पास से 3 सिम कार्ड बरामद हुए। अबे, ये तीनों सिम कार्ड सतीश चौधरी, जितेंद्र चौधरी, कंचन चौधरी के हो सकते हैं। वो चारों काफी माहिर मालूम होते हैं। वो लोग जानते थे कि अगर वो सेल फोन्स और कार अपने साथ ले जाएंगे तो विक्टिम को हम तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। जगत, यस सर। फॉरेंसिक टीम बुलवाओ, कार की स्कैनिंग करवाओ। सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स हिस्ट्री शीटर्स के साथ मैच करवाओ। ओके सर। मीरा, सर, तुम जगत के साथ गांव में जाके पता करो कि उन लोगों का गांव से कुछ लेना देना है या फिर कार ऐसे ही यहाँ छोड़कर चले गए। किसी भी विषय ये तो मुझे उन 4 हमलावरों में से 2 की शक्लें इन 2 तस्वीरों से मिलती हैं, और इनमें से ये वाला, ये बंगाली लहजे में बात करता है, शायद बंगाली है। नहीं जी। इन लोगों ने जो कार चुराई है वो कार हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे मिली है। मतलब हो सकता है ये चारों आपके ही गांव में हो, किसी घर में छुपे हो सकते हैं। एक के घर की तलाशी लेंगे, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसे लोगों को पनाह दे। देखिए, हम लोग आप पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन चारों को खोज निकालें, जो हो सकता है आपके ही गांव में कहीं छुपे हैं। जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा करेंगे जी। सर, तीनों सिम कार्ड्स विक्टिम्स के ही हैं। जितेंद्र चौधरी, सतीश चौधरी और डॉक्टर कंचन चौधरी। एक्सपेक्टेड था। इन चारों हमलावरों ने हमें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अभी भी इनके पास हो सकते हैं। एक काम करो, IMEI ट्रैकिंग पे डलवा दो। सर, जैसे ही पता लगा सिम कार्ड विक्टिम्स के हैं, मैंने ट्रैकिंग रिक्वेस्ट भेज दी। गुड। और सर, वो 2 नौकर रजनी और बन्ना, दोनों के रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। कुछ तो अनक्लीन है, बहुत ही मैला। अबे एक काम करो सर, जितेंद्र चौधरी की बैकग्राउंड चेक करवाओ। बिजनेस में लॉस, दुश्मनी, इंश्योरेंस का मामला, सब कुछ। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यस सर। ये चारों हमलावर फरार है। हो सकता है कोई अंदर का ही आदमी ये खेल खेल रहा हो और इन चारों पे से उसकी लगाम ढीली हो गई हो। इसी वजह से डकैती के वक्त ये चारों वहशी कंचन चौधरी पर टूट पड़े। और ये बात जितेंद्र चौधरी हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया का डर। दुनिया का डर एक बहाना भी तो हो सकता है भाई। लोग बाग एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल सकते हैं। अपने इलाके में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको उठाओ, अंदर करो और डंडा करो। जी मैडम। क्यों बे गोविंद, हमारा फोन नहीं उठा रहा है तू? लगता है तुझे उठाने का टाइम आ गया है। मुझे तेरे बहाने नहीं चाहिए, काम की खबर चाहिए। कल सुबह मुझे अपने अड्डे पे मिल, वरना तेरी खटिया खड़ी करूंगी मैं। जी ठीक है, ओके। कंचन, लाओ मैं ऑन द वे पापा जी को लंच देता जाऊंगा। नहीं, मैं चली जाती हूँ।
त्रिशा वैसे भी सुबह से पापा जी के साथ है, उनसे मिलना भी हो जाएगा और मैं वहीं से क्लिनिक निकल जाऊंगी। कुछ दिनों के लिए ऑफ क्यों नहीं ले लेती हो? मेरे पेशेंट्स को मेरी ज़रूरत है जितेंद्र, और सच कहूँ तो इस वक्त मुझे भी उनकी ज़रूरत है। वही मुझे ये सब भूलने में मदद करेंगे ना? सॉरी कहना था कि मैंने तुमसे कहा कि इस बात को दबा दो, पुलिस से कुछ ना कहूँ, यही ना? ये मुझसे वैसे भी नहीं हो पाता जितेंद्र। कोई हमारे घर में घुस आए, जो मन मर्जी हो वो करे और निकल जाए, और मैं चुप रह जाऊं। ये चुप्पी हजम नहीं होती मुझे। तेरे को बोला ना फोन नहीं करने का। अरे तेरे मतलब की बात है इसलिए फ़ोन कर रही हूँ। अरे जल्दी बोल, मेरे को फ़ोन बंद करना है। इन्फॉर्मेशन आया है, मामला जो है थोड़ा गड़बड़ा गया है। रेडार में हो, रेडार से बाहर निकलो, गर्मी बहुत है। तुमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आया है? तो क्या सपने में आया है? अब चलो रखती हूँ मैं, मुझे भी ये फ़ोन बंद करना है। अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया, निकलना होगा। क्यों, तुमको कोई खबर मिला है क्या? तुम ना ज़्यादा सवाल मत पूछो, निकलना होगा ना तो अभी निकलना होगा। अरे दादा कुछ तो बोलो, क्या पता चला तुमको? पुलिस ढूंढ रही है हमें बारात लेकर। दादा खबर पक्की है। सुनो रे, सब अलग अलग रास्ता में जाएगा, सबका मोबाइल फोन बंद रहेगा, कोई कभी चालू नहीं करेगा, रास्ता में कोई किसी से बात नहीं करेगा, समझा? ठीक है दादा। चलो सामान बांधो, चलो। कौन किसे संदेशे भेज रहा था? वो कौन लोग थे जो इन चारों को एक संगीन जुर्म के बाद भागने में मदद कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि इन चारों बेलगाम क्रिमिनल्स का कोई कोऑर्डिनेटर था, कोई कठपुतलीकार। एक भी नहीं? नहीं सर, एक भी नहीं है। हमारी फॉरेंसिक टीम ने कार को स्कैन किया, 4 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन ये 4 हमारे हिस्ट्री शीटर्स की डेटाबेस से मैच नहीं करते हैं। सर 35 गैंग्स को खंगाला है, छोटे बड़े सब। रिटायर्ड डाकुओं को भी क्वेश्चन किया है, हर नेटवर्क टैप किया, कहीं से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। और वो बंगाली में बात करने का लहजा, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ सर। पूरा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर सब जगह घूमा, पर इनको कोई नहीं जानता। बंगाली लहजा था, वो भी पता लगाया। यहाँ पास ही की बस्ती में काफ़ी लोग बंगाली है, उनसे भी पूछा, पर कोई नहीं जानता इन्हें। लूटपाट हुई है, मारपीट हुई है, गैंग रेप हुआ है, किसी ने तो किया होगा, कोई तो होगा। जितेंद्र की बैकग्राउंड से कुछ निकला? एक्चुअली नो सर, चक्कर ने जैसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। और ये चारों भी सामने नहीं आ रहे? इसका मतलब ये नहीं है कि ये चारों हैं नहीं हमें? सर आउट ऑफ स्टेट की गैंग हो सकती है, या खास इस काम के लिए लाए गए हों बंगाल से। शायद 3 थे सर, श्योर नहीं बता सकता। 3 नहीं 4 थे। बंगाली लहजे में बात करते हैं, इसका मतलब बंगाल से कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। अबे सर, हमें जाल बहुत दूर तक फेंकना होगा, इंटरस्टेट जाल। दो सस्पेक्ट के स्केचेस और चारों के डिटेल्स के साथ एक इंटरस्टेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। देश के अलग अलग राज्यों के हिस्ट्री शीटर से और जेल्स में पूछताछ हुई। हर स्टेट के क्राइम डेटाबेस को बारीकी से खंगाला गया। जी नहीं, हमने हाथ खड़े नहीं किए। एक अरसा हो गया इंस्पेक्टर, 4 क्रिमिनल्स अपनी मर्जी से समय, जगह और विक्टिम्स को ढूंढकर उन पर अटैक करते हैं, और आप लोग हफ्तों बाद में उन्हें पकड़ नहीं पाते। क्योंकि वो कायर हैं कंचन जी,
अंधेरे में वार करते हैं, लेकिन मैंने वादा किया है आपसे, अगर वो दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में भी होंगे ना, तो घसीट कर लाएंगे उन्हें। आपको न्याय मिलेगा कंचन जी। हाँ शीतल, नेक्स्ट पेशेंट को भेज दो प्लीज। कई दूसरे केसेस के कारण हमसे छूट गया होगा, लेकिन आपका जो ये सूर्यनगर जोधपुर वाला जो एक केस है, 1 महीना हो गया सुधीर, 4 सस्पेक्ट हैं, लेकिन एक भी लीड नहीं मिली। लीड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे फरीदाबाद में भी ठीक ऐसे ही केस हुआ था, आपके केस से तकरीबन 4 महीने पहले। सुन रहा हूं, कनेक्शन बताइए। वो मैं आपकी केस की डिटेल्स पढ़ रहा था। इंडिपेंडेंट प्लॉट पर बंगलो, सीसीटीवी का ना होना, वॉचमैन का ना होना, और हाईवे से लग के घर। आगे घर में घुसने की मोडस ऑपरेंडी भी वही थी। किचन की ग्रिल को तोड़कर वो लोग अंदर आए थे। विक्टिम्स को बांधा था? यस, पूरा का पूरा ऑपरेशन ठीक ऐसा ही था जैसे कि आपके केस में। हमलावरों को मानो घर की पूरी जानकारी थी, और जैसे आपके केस में विक्टिम्स अपने केस को परसू करने से हिचकिचा रहे थे, इस केस में भी ऐसे ही था। हालांकि हमने पूरी कोशिश की। सुधीर, मैं एक बार उन लोगों से मिलना चाहूंगा। कोई कनेक्शन मिले ना मिले बात की बात है, कम से कम कुछ आइडिया तो मिलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों। अरे सुधीर साहब, ये क्या है? हम आपको 2-2, 3-3 बार बता चुके हैं कि लॉस क्या क्या हुआ। हम उस हादसे को भुला चुके हैं। अब हमने घर के बाहर एक वॉचमैन भी बिठा रखा है। हम उस केस को परसू करना नहीं चाहते हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं इस बात को? आप केस परस्यू करना चाहते हैं नहीं, सवाल ये नहीं है। फैक्ट ये है कि क्राइम हुआ है, आपके घर पर हमला हुआ है, और हमलावर अभी भी आजादी से घूम रहे हैं। नरेश जी, हमारे जोधपुर में भी जिस घर पर हमला हुआ है वो हमलावर भी अभी तक पकड़े नहीं गए। देखिए नरेश जी, हमें इन दोनों केसेस में काफी समानताएं दिख रही हैं। हमें लग रहा है कि शायद ये किसी एक ही गैंग का काम है। हम बस उन्हें पकड़ना चाहते हैं, उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कल को वो किसी दूसरे घर को अपना निशाना ना बना सके। सर, ये एक चीज कॉमन है जो सूर्यनगर में भी हुई और यहाँ भी। कुछ और भी है, जबरदस्त कॉमन। क्या सर? मैंने बताया ना, वो लोग आए, पैसे जेवर लूटे। उन्होंने आपको बांध के रखा था? जी हाँ, बांध के रखा था। हाँ, हमें कुछ पता नहीं चला कौन आया था अंदर, कैसे आया। बस बेडरूम में घुसे, हम पर वार किया, हम बेहोश हुए, सब कुछ लूट ले गए। हमला करने से पहले उनकी आपसे कोई बात हुई थी? कैश कहाँ, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने? हाँ, पूछा था। बंगाली लहजा था पूछने वाले का। पैसे कहाँ है? बोलो पैसे कहाँ है? बोलो पैसे कहाँ है? बोलो नहीं तो हम तुमको मार देगा। अगर हम तुमको मार डालेगा तो पैसे लेकर कहाँ जाएगा? बोलो। हाँ हाँ, उनका स्टाइल तो था वैसे बात करने का। ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई नरेश जी? उस समय उस टेंशन में छूट गया होगा दिमाग से। आपने उनके चेहरे इतने नजदीक से देखे थे कि उनके चेहरों की डिटेल्स हमें बता सकें? नहीं जी, अंधेरा इतना था, बस उन्होंने लूटा और भाग लिए। सर, इन सारे केसेस में एक बात और कॉमन है, ये हमलावर इनकी भी गाड़ी लेकर भाग गए थे, जो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर उन्होंने छोड़ी और उसके बाद निकल गए। देखिए ना नरेश जी, हमारे जोधपुर में जो केस हुआ और आपके केस में कितनी सारी बातें सामने आ रही हैं कॉमन। नरेश जी, कुछ और ऐसा है जो आपके दिमाग से छूट गया हो, जो आपने सुधीर को ना बताया हो? नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि
आप लोग चाहते क्या हैं आखिर? उस रात जब आपके घर पे अटैक हुआ, घर में कौन कौन था? बस हम ही थे, मैं, शुभा और हमारी बेटी रत्ना। रत्ना का अपना बेडरूम है, नहीं? नरेश जी, शुभा जी, उस रात उन दरिंदों ने रत्ना को बांध के रखा था उसके कमरे में, है ना? रत्ना, मेरा तुम अंदर जाओ। नहीं पापा, एक मिनट। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। यस। वो स्केचेस जो आपने मम्मी पापा को दिखाए थे, उनमें से एक ये है। बेटा श्योर? जी सर, मैंने इसे देखा था। उस रात से आज तक 9 महीने हर रात इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है और मैं कांपने लगती हूँ। इसमें इसने टॉवल जैसा कुछ पहना है, लेकिन मैंने इसे ठीक से देखा था। मैं आपको इसके चेहरे की, बाल वगैरह की प्रॉपर डिटेल्स दे सकती हूँ। क्या इन केसेस में कोई पर्सनल एंगल था या फिर ये कुछ और ही था? ये अब तक क्लियर नहीं था कि इन चारों बेलगाम से हमलावरों की लगाम क्या दरअसल किसी पांचवें के हाथ में थी। अलग अलग राज्यों में हुए ये 2 क्राइम्स एक जैसे थे, मानो किसी एक ही गिरोह ने किए हों। कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम पता करेंगे कि पुलिस ने अलग अलग राज्यों में हुए इन एक से केसेस की कड़ियों को आखिरकार किस तरह से जोड़ा और इस घातक गिरोह को ढूंढकर कानून के कदमों में ला फेंका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.